चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं वो बास्केटबॉल वाला लड़का चायू को थैंक यू कहता है और कहता है आपने उस दिन हमें उन लड़कों से बचाया था और उनके साथ लड़ाई भी की थी, इसलिए भाई मैं सफाई करने में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। चायू कहता है तुम भाई किसे बोल रहे हो, क्या हम एक दूसरे की तरह दिखते हैं? और वो दूसरा लड़का कहता है तो हम ट्विंस बन सकते हैं। और फिर दूसरे सीन में चायू झाड़ू लगा रहा होता है और वो लड़का ताली मारते हुए कह रहा होता है आप कितनी अच्छी तरह से झाड़ू लगा रहे हैं। और फिर जब चायू कचरा फेंक रहा होता है तो वो लड़का कहता है चायू भाई आप कचरा फेंकते हुए भी कितने अच्छे लग रहे हो। चायू गुस्सा होते हुए उसके पास आता है, पर वो लड़का तो फिर भी उसकी तारीफ करता है और कहता है इतना चार्मिंगनेस मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। चायू उसके मुंह पे पोछा मारते हुए कहता है तुम तो यहाँ मदद करने के लिए रहे थे, पर तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, जल्दी से जाके फर्श में पोछा मारो। और दूसरे सीन में चायू और फूजियांग घर जा रहे होते हैं। हम देखते हैं चायू के कंधे पे दर्द हो रहा होता है, तभी वो रुक के पीछे देखता है और कहता है क्या तुम टैक्सी से घर जाने वाले हो? फूजियांग कहता है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। और फिर चायू फूजियांग के पास जाता है। फूजियांग कहता है सामने से हटो। चायू गुस्सा हो जाता है और फूजियांग के बैग को लेते हुए नीचे बैठ जाता है। चायू फूजियांग को अपने पीठ में उठा के ले जाना चाहता था, तभी वो पीछे देखता है। फूजियांग उसे देख ही रहा होता है। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी करो। चायू फूजियांग को पिगी बैक करते हुए लेके जा रहा होता है। बहुत सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। वो अपने मन में सोचता है क्या क्या किसी ने आज तक किसी को भी पिगी बैक करते हुए देखा नहीं है। चायू फूजियांग को ले जाते हुए हाँफ रहा होता है और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तभी फूजियांग कहता है जल्दी चलो। तो चायू गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फिर से कहना। तो वो कहता है जल्दी चलो जल्दी चलो। चायू गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचता है ये तुम्हारे चोट के लिए है और फिर वो कहता है ठीक है तुम जीत गए। फूजियांग चायू को हाँफता हुआ देख रहा होता है और फिर वो उसके बालों में हाथ लगाता है। चायू कहता है तुम क्या कर रहे हो? फूजियांग कहता है कुछ नहीं। चायू उसे देखते हुए ब्लश करते हुए कहता है तुम अचानक से मुझे टच कर रहे हो, तुम पागल हो। फूजियांग कहता है ये गंदा है और हम फूजियांग के उंगली को देखते हैं जहाँ पे चायू का पसीना लगा होता है और फूजियांग चायू के ड्रेस में उसे पोंछने लगता है। चायू अपने मन में सोच रहा होता है ये आखिरी बार है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो उसे नीचे उतारते हुए टैक्सी में जाके बैठ जाता है और उसे देखते हुए कहता है अब खुद ही वापस जाओ, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। और वो वहाँ से बाय कह के चला जाता है। चायू के जाने के बाद फूजियांग अपने मन में सोचता है अब तो उसे गुस्सा दिलाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दूसरे सीन में हम चायू को देखते हैं जो अपने घर पे पहुंच गया होता है। जो ड्राइवर उसे छोड़ने गया होता है वो उसके घर को देख के हैरान हो जाता है। और फिर हम चायू के घर को देखते हैं जहाँ पे चायू अपने डोर को ओपन कर रहा होता है और तभी वो अपने हाथों में बैंडेज देखता है और वो उस बैंडेज को निकालने लगता है। तभी एक लड़की आके उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है स्कूल देर से क्यों ख़त्म हुआ? तुम्हें पता है मैं यहाँ पे तब तक खड़ी थी जब तक मेरे पैर में दर्द नहीं हो गया। और वो ये कह के रोने लगती है। चायू उसे देख के थोड़ा सा परेशान होता है और उसे कहता है तुम यहाँ क्यों आ गई? तो लड़की कहती है क्योंकि विदेश पे मैं अपने घर को मिस कर रही थी इसलिए। और फिर चायू अंदर चला जाता है और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। वो लड़की कहती है वाह ये कितना अच्छा है। और फिर उसे कहती है तुम इतने बड़े घर में रहते हो, क्या दूसरी मंजिल खुली है, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? चायू कहता है नहीं। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। चायू ड्रिंक करते हुए पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की कहती है कुछ नहीं, मैंने बस सुना है तुमने उस पोस्ट सेंटर का दरवाज़ा तोड़ दिया है। चायू उस लड़की की तरफ गुस्से से देखता है। वो लड़की कुछ भी नहीं कहती। चायू वहाँ से जाते हुए कहता है जब तुम यहाँ से जाओ दरवाज़ा बंद कर देना। और फिर वो अपने रूम पे जाके दरवाजे को बंद कर देता है और वो लड़की भी थोड़ी देर के बाद वहाँ से जाने लगती है। और फिर हम चायू को देखते हैं जो अपने बेड पे होता है और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा होता है। उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें होता है सिस्टर झन का रिजल्ट बाहर आ गया है और वो उसके पेरेंट्स को मिलने जाएगी।